नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे लव रिपोर्ट। क्या है लव रिपोर्ट? लव रिपोर्ट में हम चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर की सिचुएशन, आपके उनके फीलिंग्स, इंटेंशन, क्या चेंजेस आप दोनों में आए हैं, क्या चेंजेस आप दोनों एक दूसरे में लेके आए हैं, और आपकी तरफ से ऑब्स्टिकल क्या है, आपके पार्टनर की तरफ से ऑब्स्टिकल क्या है, और क्या कुछ एक्शन आप रिसीव करोगे, आउटकम क्या निकलेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का। ये सब कुछ हम चेक करेंगे। डिटेल्स रीडिंग होगी और स्प्रेड भी बिल्कुल अलग होगा। हार्ट शेप रीडिंग है ये, बिल्कुल अलग रीडिंग है। ऐसी रीडिंग आपने बहुत कम देखी होगी, अगर देखी भी होगी तो। सो चेक करते हैं आपके लव रिपोर्ट को, क्या अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है और कहाँ पहुंचे हो अपनी जर्नी में आप। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना दिमाग में ज़रूर आपको रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। नहीं मैच करती चीज़ें आपके साथ तो ज़बरदस्ती का इस रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत करें और गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ उनकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है, क्या फीलिंग्स है दोनों के एक दूसरे को लेके, सिचुएशन क्या है, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर, क्या चेंजेस वो इनसे चाहते हैं और मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड डिवाइन माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। एनर्जी क्या है डिवाइन, इस रिश्ते की एनर्जी? ओके, एनर्जी एक न्यू बिगनिंग की है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है? ओके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? न्यू बिगनिंग। क्या हो रहा है ये? मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं उनके पार्टनर्स से? कंफ्यूज्ड है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? डिफेंसिव हो रहे हैं। मेरे व्यूअर्स ने क्या सीखा है डिवाइन इस जर्नी में? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने क्या सीखा है डिवाइन इस जर्नी में? टीम वर्क। एक मिनट। हाँ, आउटकम क्या रिसीव करेंगे डिवाइन मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से? बैलेंस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स से? क्या बात है। एडवाइस क्या है डिवाइन? एडवाइस क्या है? ब्यूटिफुल। सो ये जो है एक यहाँ रख के इसको हम ख़राब कर रहे हैं, मतलब शेप इसका। सो ये एक हार्ट शेप रीडिंग है। ठीक है, पता नहीं मुझसे इतने अच्छे से हार्ट बना कि नहीं, क्योंकि बहुत जगह नहीं मिल रहा है मुझे। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं मुझे भी नहीं पता। सो यस, ठीक है। ओके, सो देखिए, लव रिपोर्ट
आपने क्या सीखा अपनी जर्नी में, क्या आप फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए। सो ऐसे एक स्प्रेड होती है लव रिपोर्ट की, ठीक है। मुझे आपके पार्टनर के साइन जो दिख रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे, और वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। मुझे शेप अच्छा नहीं लग रहा है, हार्ट शेप नहीं लग रहा है, ठीक है। सो मैं इसमें बिज़ी हूँ कि कैसे शेप इसका लेके आऊँ सुंदर से जो। सो आपकी फीलिंग ऐसी है कि आप में से बहुत लोग हैं जो अपने पार्टनर को अब कट ऑफ करना चाहते हो, या फिर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, या अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, या फिर आप उनसे चाहते हो कि वो कोई प्रैक्टिकल डिसीजन ले, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप जो है कट ऑफ करना चाहते हैं। अगर ये इंसान अपनी तरफ से सही से रिश्ता निभाने में सक्षम नहीं है तो आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो, ऐसी आपकी फीलिंग है, ठीक है। ओवरऑल जो दोनों की जो म्यूचुअल फीलिंग है वो क्या है, न्यू बिगनिंग की है, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग की है, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की है। आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होना, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होना, ऐसे कि मैरिज, कमिटमेंट, इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे दोनों की। म्यूचुअल एनर्जी, सिचुएशन जो है, मतलब करंट एनर्जी जो है दोनों की, वो ये है कि दोनों ही न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्टेबल और सॉलिड रिश्ता चाहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन आप जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिए हो इस रिश्ते में, तो इसलिए अब जो है चीज़ें सही से चाहते हो आप, या तो सही से हो चीज़ें या फिर नहीं हो, ऐसे चाहते हो आप, ठीक है। पता नहीं शेप नहीं बन रहा है, थोड़ी सी मैं ऐसे भी वीक हूँ ये सब चीज़ में, शेप बनाने में, ठीक है। ओके, सो आप जो हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर चीज़ें सही नहीं हैं तो आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, ठीक है, ऐसी। अब जो है यही है, ठीक है, इसमें एडजस्ट कीजिए, यही है हार्ट शेप। मुझसे नहीं हो रहा है, इतना ही आता है मुझे हार्ट शेप। ओके, सो कुछ तो बन गया है, जो भी है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं आपके साथ। ये इंसान चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि चीज़ें सही हो जाए आप दोनों के बीच, ठीक है, क्योंकि इनको एक इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, आपसे फील होती है, एक स्पिरिचुअल रिश्ता फील होता है इनको आपके साथ, एक ऐसा कनेक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग है, ऐसा फील होता है। तो ये इंसान चाहते हैं कि कुछ भी हो और आपके दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं और एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है। क्या चाहते हो आप अपने पार्टनर से? आप चाहते हो कि ये जो हमेशा स्टक एनर्जी में रहते हैं ना, कि कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके हाथ में ही नहीं है कुछ करना, इनके बस में ही नहीं है, ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इस एनर्जी से आप चाहते हो कि आपके पार्टनर बाहर आएँ, ठीक है। देखिए क्या चाहते हो अपने पार्टनर से आप चाहते हो कि इस एनर्जी से वो बाहर आए। बहुत हुआ ये स्टक वाली एनर्जी, या तो कोई डिसीजन ये ले या तो आप इनको कट ऑफ करोगे अपने लाइफ से। बहुत लोगों की फीलिंग्स अभी ऐसे है, ठीक है, मतलब और सफ़र नहीं करना है, बहुत सफ़र किया इस रिश्ते में। अब जो है आपके पार्टनर से आप चाहते हो कि ये वो स्टक एनर्जी जो कि हमेशा एक इनकी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, कोशिश बिना किए ही बोल देते हैं कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसी जो एनर्जी रहती है आपके पार्टनर की, आप चाहते हो कि ये इंसान इस एनर्जी से बाहर निकले। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे? आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप डिफेंसिव ना हो, जैसे कि अभी आप हैं। आपने मे बी इनको ब्लॉक किया होगा बहुत जगह से, या फिर आप डिफेंसिव होंगे। आप नहीं चाहते होंगे कि इंसान फिर से आए आपको हर्ट करें, तो इसलिए आप जो है डिफेंसिव हो रहे हो अभी। ये चाहते हैं आपसे कि आप डिफेंसिव ना हो, आप खुल के बात करें, आप इनको मनाएं, या जो भी है चीज़ें मनाएं नहीं तो कम से कम इनको वापस आने का रास्ता आप जो है वो खुला छोड़े ताकि ये वापस आ सके, ठीक है। डोर आपने बंद कर दिया है, आपको लग रहा है कि ये आएँ और डोर भी आपने बंद रखा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से ये आएँ। मे बी आप कुछ इनको हिंट नहीं दे रहे हैं या कुछ चीज़ें इनको क्लियर नहीं हो रही हैं, जिससे कि आप इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको आना है आपके पास, ठीक है। सो ये आपसे चाहते हैं कि आप डिफेंसिव ना हो जिस तरह से आप डिफेंसिव अभी हो रहे हैं। क्या सीखा है आपने अपने रिश्ते में इनके साथ? आपने सीखा है पॉजिटिविटी, आपने सीखा है खुश रहना और खुश रखना, आपने सीखा है पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, दूसरों के लाइफ को रोशन करना सीखा है। जैसे एक सूरज
हर दिन सुबह उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना कि बस हो गया सुबह निकलिए आप, वो खुद से ही निकल जाते हैं। खुद से सूर्योदय होता है, खुद से सूर्यास्त होता है। सो इनको पता है, सूर्य को पता होता है कि उनको दुनिया को रोशनी देनी है। जब टाइम होता है रोशनी देने का वो निकलते हैं, दुनिया को रोशनी देते हैं, और जब उनका टाइम आता है अस्त होने का तो वो अस्त हो जाते हैं। तो वैसी एक एनर्जी आप में आई है। आप दूसरों के लिए सोचना स्टार्ट किए हो, आप दूसरों को रोशनी देना शुरू किए हो, दूसरों की तकलीफ को समझना शुरू किए हो, अपने पार्टनर की तकलीफ समझना शुरू किए हो, सिक्के के दोनों पहलू को देखना आप शुरू किए हो। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है। आप लाइफ को दूसरे एक नज़रिया से देखना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। सो ये आप में चेंजेस आया है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो। पहले जो आप हमेशा आपको ऐसा लगता था कि कोई इंसान आए और मेरी ये चीज़ को कमी कोई पूरा करे, भले वो फाइनेंशियल नीड हो, इमोशनल फुलफिलमेंट हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। ये जो आप में लैकिंग कॉन्शियसनेस थी ना, वो आपने चेंज कर दिया है। अब आप प्रोवाइडर बन रहे हो। अब आपको लगता है कि आप किसी के लाइफ में अगर रहेंगे तो उनकी लाइफ जो है आपसे रोशन होगी, ऐसी एक एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। सो आपने क्या अचीव किया है इस जर्नी से, इस पर्सन के साथ इनके आने के बाद आपकी लाइफ में आपने अचीव किया है कि आप एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी में आप आए हो, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में आए हो कि आपको पता अब ये लगा है, आपको आपकी वर्थ समझ में आई है, आपको ये समझ में आया कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपकी पावर क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपको ये समझ में आई है, ठीक है। ब्यूटीफुल कार्ड। सन इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड टैरो में है, जो कि सिर्फ पॉजिटिविटी को ही बताता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी है कि आप जो हैं ऐसी एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं, जो कि आप सिर्फ प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। खुशियाँ, पॉजिटिविटी, यही सब आप स्प्रेड करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आप आए हो। तो आपने ये सीखा है इनसे। इन्होंने क्या सीखा है? इन्होंने सीखा है बैलेंस करना, टीम वर्क करना, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना। पहले ये इंसान ऐसे रहे होंगे कि ये जो हैं थर्ड पार्टी में अगर हैं तो एक जन को प्रायोरिटी देना और दूसरे को बिल्कुल वर्थलेस समझना, या फिर ऐसी एनर्जी रही होगी इनकी। अभी इंसान जो है सबको इक्वल रिस्पेक्ट और एक साथ काम करना, ऐसा सीखा है इन्होंने। अब ये चीज़ जो है ना, ये मे बी कुछ ऐसे लोगों के लिए रेजोनेट करेंगी जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से, और साथ चाहते हैं अपने पार्टनर का। और आपके पार्टनर ऐसे रहे होंगे जो कि कभी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे और कभी आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते होंगे। सो आपने उनको क्या सिखाया है इस रिश्ते में? वो क्या सीखे हैं? वो ये सीखे हैं कि इनके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप हैं उन सबको इन्हें रिस्पेक्ट करना है, और इक्वल अधिकार जो होता है ना वो देना है, बराबरी का अधिकार जिसको कहते हैं वो देना है। मतलब प्रायोरिटी जो है इनको सबकी समझ में आ रही है। अभी रिलेशनशिप की प्रायोरिटी समझ में आ रही है, आपकी प्रायोरिटी समझ में आ रही है। देखिए, 2 ऑलरेडी पेंटिकल्स हैं, बट इन्होंने उठा के रखा है तीसरे पेंटिकल्स को, कि इन्होंने उसको भी सजा के रखा है और इसको भी वो सजाने जा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी जिससे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि जो प्रायोरिटी, जो रिस्पेक्ट आपको नहीं देते थे ये इंसान, जो टाइम एनर्जी आपके साथ नहीं इन्वेस्ट किया है, वो इनको इन्वेस्ट करना है। इन्होंने ये सीखा इस रिश्ते में। क्या अचीव किया आपने? आउटकम क्या रिसीव किया आपने? आप क्या रिसीव करोगे? आउटकम बैलेंस रिसीव करोगे आप, ठीक है। अब बैलेंस में कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी मिली है एडवाइस में, ठीक है। बट बैलेंस आपकी बॉडी और माइंड और सोल में हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के बॉडी और सोल में अलाइनमेंट, माइंड और सोल में अलाइनमेंट, सॉरी, ठीक है। क्योंकि ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, स्टक रहते हैं, ऐसी एनर्जी रहती है। तो आप अचीव क्या करोगे? आउटकम क्या रिसीव होगा? आउटकम ये रिसीव होगा कि ये इंसान बैलेंस करेंगे इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, भले इनका करियर हो, इनकी फैमिली हो, इनके स्पाउस हो, कुछ भी चीज़ हो जिसमें वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बार बार आपसे भागते थे, वो अब जो है बैलेंस करेंगे और आप बैलेंस रिसीव करोगे इस रिश्ते में, ठीक है। सो आउटकम क्या रिसीव होगा? बैलेंस। जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी उसको आप रिसीव करोगे बैलेंस वे में। और ये इंसान क्या रिसीव करेंगे? इनको क्या आउटकम मिलेगा? ये स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, ठीक है। सो ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है बहुत लोगों की यहाँ पे। तो ये इंसान जो है स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे ये दिख रहा है, विद इन 3 मंथ्स का जो है वो कार्ड स्प्रेड जो है मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान जो है स्पिरिचुअल अवेकन होंगे। मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, क्यों आया हूँ, आपके साथ क्या जर्नी है, क्या रिश्ता है, क्यों फीलिंग्स है ऐसी, क्यों नहीं मूव ऑन कर पाते हैं, इनका पर्पज़ क्या है इस लाइफ में आने का, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ये ढूंढेंगे, ठीक है। सो ये क्या रिसीव करेंगे आउटकम विद इन 3 मंथ्स में? ये स्पिरिचुअल अवेकन होंगे, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो, माय गुडनेस, ओवरऑल जो एनर्जी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, ये जो रिश्ता है आपका, ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। अब स्पिरिचुअल कनेक्शन में कुछ लोग यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं। सो ये एक कनेक्शन ऐसा है कि आपको इस प्यार की जिम्मेदारी जो है वो उठानी होगी,
ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है, द लवर्स हैं आप, मतलब एक डिवाइन कनेक्शन में आप हैं और आपको ये इस रिलेशनशिप का जो भार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप दोनों को उठानी होगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे, प्यार में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, रिलेशनशिप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो हम उठाएं। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ये है कि द लवर्स की एनर्जी जो है वो डिवाइन कनेक्शन को बताती है। डिवाइन कनेक्शन जब होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जब होता है, तो उसमें आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कोई सोल पर्पस मिलता है। सो ये जो चीज़ें हैं, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी होगी, ठीक है। सो पहला जो आपका कर्तव्य होता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, आपकी अवेकनिंग होती है, वो जो ये इंसान अभी मुझे दिख रहे हैं करते हुए, ठीक है। सो फर्स्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी अवेकनिंग है। जब आप अवेकन होंगे तब आपको टास्क जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको अलॉट करते जाएंगे डिवाइन। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है अवेकनिंग, अपनी हीलिंग करना, अपने आप को सोलफुली ग्रो करना, और उसके बाद जो सोल पर्पस है आपका उसमें आना। ब्यूटिफुल, तो लव रिपोर्ट आपका ये बता रहा है आपको कि ये जो है इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है। और सक्सेस एडवाइस का कार्ड है, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे है। एडवाइस आपको डिवाइन ये कर रहे हैं कि अगर आप अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी हैं और उठाते हैं आप, तो सक्सेस गारंटीड है आपको, ठीक है। अब यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि इतनी हीलिंग हम करेंगे और जब हमारा ख़राब टाइम है, मैंने किसी का कमेंट देखा था, मुझे नाम याद नहीं, अभी मुझे नाम देखना होगा, अभी निकाल के कमेंट बॉक्स में खोजना होगा। सो किसी ने कमेंट किया था कि हम लोग इतनी हीलिंग करेंगे, ख़राब टाइम जब हमारा रहेगा तब ये इंसान हमारे साथ रहेंगे नहीं, जब हमारा अच्छा टाइम आएगा हीलिंग के बाद तो हमें ये इंसान क्यों चाहिए होंगे। देखिए, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हीलिंग आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे क्योंकि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, इस लाइफ टाइम में नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में आप फिर इसी साइकिल में आप आओगे, ठीक है। तो जब तक आप अपनी अवेकनिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी नहीं करोगे, आप इसी साइकिल में गोल गोल घूमोगे, ठीक है। सो बेटर ये है कि उनके लिए मत करें। मैंने कभी नहीं बोला कि अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए आप इनर वर्क कीजिए या फिर परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन के लिए आप इनर वर्क कीजिए, ये आप लोगों को चाहिए होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ। लेकिन हीलिंग आपके लिए होती है, जो आपकी रेस्टलेसनेस एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं काल्म हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, ब्लिसफुल लाइफ आप जीते हो इनर वर्क के बाद, ठीक है, अपनी हीलिंग के बाद। तो हीलिंग आपके लिए है। आप हीलिंग करने के बाद जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तब डिवाइन आपको एज क्या कहते हैं उसे, एज प्राइज़ आप बोल सकते हो, ठीक है, कि आपको प्राइज़ मिला है, आपने जो भी था आपने उसको कंप्लीट किया है। सो एज प्राइज़, एज गिफ्ट डिवाइन आपको रियूनियन देते हैं आपके पार्टनर के साथ, आपका हार्मोनियस यूनियन होता है, ठीक है। सो इसलिए कहा जाता है कि अवेकनिंग कीजिए अपनी, हीलिंग कीजिए अपनी। अब कुछ ना कुछ जो रहता है ना, वो कर्मा ही होता है आपका, ठीक है। हम जो अच्छा भोग रहे होते हैं वो भी हमारा कर्मा होता है, जो हम खराब भोग रहे होते हैं वो भी हमारा कर्मा ही होता है। तो कर्मा हीलिंग मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं आप कर रहे हैं तो कम से कम इसको ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी खराब चीज़ें आपने कर रखी हैं इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, तो वो चीज़ें कट हों और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करो, ठीक है। सो ये है लव रिपोर्ट, ठीक है। और कहने का मतलब यही है कि डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने फुलफिल किया, जो कि आपको दिया गया है, जो टास्क आपको अलॉट हुआ है, जो कि आप भूल गए हो अगर आपने वो टास्क को पूरा किया, तो एज रिजल्ट, एज गिफ्ट आपको आपका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन आपके पार्टनर के साथ होगा। लेकिन टास्क आपको पूरा करना होगा। विदाउट टास्क पूरा किए आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ही इस जर्नी में आप ही आए हो, आपका कमिटमेंट था, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। अभी आपको कुछ याद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए हैं तो डिवाइन भी भूल गए हैं, ठीक है उनको सब कुछ याद है। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कीजिए, अपनी हीलिंग पूरी कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ मिली है ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा इनर वर्क कीजिए। कुछ अगर आपको नहीं आता है हीलिंग, तो कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, अगर कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कर्मा होता है। कर्मा के चलते ही हम सब कुछ भोग रहे होते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं भगवान को हमसे क्या दुश्मनी, जो हमारे नसीब में ही सारे ख़राब चीज़ें लिख के रखी हैं। उनको कोई दुश्मनी आपसे नहीं है, ठीक है। आप खुद अपनी दुश्मन बन रहे हो ये नहीं समझ के कि आपके ही कर्मा थे जो आपने कभी कर रखे हैं। इसको आपको रिलीज़ करना है, बस इतना ही करना है। जैसे हर दिन खाते पीते हो आप, हर दिन ऐसे एक रूटीन सेट कर लो कि बस हीलिंग करनी है हर दिन, जो हो जाए, ठीक है। 10-15 मिनट हर दिन निकालिए और कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, बस करते ही जाइए। कैसे सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी फिर बताइए मुझे, बिल्कुल होगी। सो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़।
प्लीज गाइड एंजल्स। ओके, लव रिपोर्ट जो है ना, ये जुलाई का हम देख रहे थे, लेकिन फिर भी देखिए, हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। मैंने बोला ना कुछ सीखने के लिए आप यहाँ आए हो, कुछ ना कुछ रिलीज करने के लिए आप यहाँ आए हो। सीखने के लिए क्या आए हो? कुछ आपने किया है, ये आपको सीखना है, ये आपको समझना है। कुछ आपने किया है पास्ट में, उसको रिलीज करना है। इस लाइफ में नहीं तो पिछले किसी लाइफ में किया होगा। अब आप कहोगे कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, हमें क्या पता, उसकी सज़ा हमें अभी क्यों मिल रही है? इसलिए क्योंकि आपका जन्म ही इसलिए हुआ कि आप समझे कि आपने कुछ गलतियाँ की हैं। उस टाइम नहीं समझे थे, इसलिए इस टाइम बर्थ हुआ है। इस टाइम में समझोगे, फिर से बर्थ होगा, फिर इसी साइकिल में रहोगे गोल गोल। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं कालचक्र। सो हायर लर्निंग में आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखा आपने, अभी भी कुछ चीज़ें आपको सीखनी बाकी हैं जिनको कि आपको सीखना है। ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, आपको विश्वास रखना होगा, अपनी इनर वॉइस पे विश्वास रखना होगा। आपकी अंतरात्मा आपसे कहती होंगी कि ये रिश्ता जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये रिश्ता ऐਵੇਂ ही नहीं है कि भाई कोई आया इंसान टाइम पास करने के लिए और हम भी उनसे टाइम पास करें और हम निकल जाएं। ऐसा नहीं है रिश्ता, ये डीप कनेक्शन है। ठीक है, सो अपनी अवेयरनेस को जब आप बढ़ाओगे ना, तो आप इस रिश्ते की सच्चाई को समझ पाओगे, अपने सोल पर्पस को समझ पाओगे, अपनी आत्मा को समझ पाओगे आप। ठीक है, सो मुझे ये लग रहा है कि लव रिपोर्ट जो है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा अपना कि क्या है रिपोर्ट क्या निकला है आपका, और इसके अकॉर्डिंग अब आप काम ज़रूर करोगे अपने ऊपर और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करोगे, मुझे उम्मीद है। सो कुछ गाइडेंस अगर इस रीडिंग से मिली है आप लोगों को तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोशल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।